अस्सलामुअलैकुम। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 से, जैसा कि इससे पहले वाला चैप्टर हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 11 का पहला सवाल है कि गुरु नानक कहाँ पैदा हुए? दिल्ली, लाहौर, तलवंडी और पटना। तो इसका सही जवाब क्या है? गुरु नानक कहाँ पैदा हुए? तलवंडी पैदा हुए। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम है? डॉक्टर राधा कृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। तो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू भी कहा जाता है और इन्हीं की याद में जो है यौम इत्फाल मनाया जाता है, यानी चिल्ड्रंस डे। यौम इत्फाल यानी चिल्ड्रंस डे इन्हीं की याद में मनाया जाता है। सख्ती का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? हस्ती, कड़वा, नरमी, लतीफ़। तो इसका सही जवाब क्या है? सख्ती का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? सख्ती का नरमी है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 कि वो कल घर गया, माजी का ज़माना, आने वाला ज़माना, मौजूदा ज़माना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वो कल घर गया, इसमें इस जुमले में कौन सा ज़माना पाया जा रहा है? माजी का ज़माना पाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है गुरु नानक की तालीमात किस किताब में जमा की गई हैं? बाइबल, गीता, गुरु ग्रंथ साहब, शकुंतला। तो इसका सही जवाब क्या है? गुरु नानक की तालीमात किस किताब में जमा है? गुरु ग्रंथ साहब। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 के गुरु नानक की पैदाइश किस शक्ल में मनाया जाता है? दशहरा, दिवाली, बड़ा दिन, गुरुपर्व। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब होगा। गुरु नानक की यौम पैदाइश किसकी शक्ल में मनाया जाता है? गुरुपर्व की शक्ल में मनाया जाता है। रौनक का मतलब क्या होता है? चहल पहल, खुशी, चांद की रोशनी, सूरज की रोशनी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 7 का सही जवाब क्या होगा? चहल पहल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन ए लगा देते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 8 है कि जिस लफ्ज़ से किसी नर यानी मुज़क्कर का इल्म हो उसे क्या कहते हैं? मुज़क्कर, मुअन्नस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जिस लफ्ज़ से किसी नर का इल्म हो तो उसे हम मुज़क्कर कहते हैं और जिस लफ्ज़ से किसी मादा का इल्म हो उसे हम क्या कहते हैं? मुअन्नस बोलते हैं। हमारा मुल्क किस तहज़ीब का नमूना है? मगरिबी तहज़ीब, मशरिकी तहज़ीब, इलाक़ाई तहज़ीब, गंगा जमनी तहज़ीब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हमारा मुल्क किस तहज़ीब का नमूना है? हमारा मुल्क जो है गंगा जमनी तहज़ीब का नमूना है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि सवाल नंबर 10 है लफ्ज़ तालीमात का वाहिद क्या है? इल्म, तालीम, अमल, तअल्लुम। तो तालीमात का क्या है? तालीमात का वाहिद क्या होगा? तालीम होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। इल्म की जमा क्या है? इल्म की जमा उलूम है। इल्म की जमा क्या है? उलूम है। इसी तरह अमल की जमा क्या है? अमल की जमा आमाल है। क्या है? आमाल इसकी जमा है। गुरु नानक की पैदाइश कब हुई? 1469, 1569, 1669, 1369। तो सही जवाब क्या है? 1469। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 12 है कि बचपन ही से गुरु नानक की आदतें आम बच्चों से थी, अलग हटकर मुख्तलिफ, अच्छी, मिलती जुलती। तो सही जवाब इसका क्या होगा? बचपन ही से गुरु नानक की आदतें क्या थी? मुख्तलिफ थी, अलग थी। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। लफ्ज़ नफ़ा का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? फ़ायदा, नुकसान, खुशी, सौदा। तो नफ़ा का क्या होगा? नफ़ा का नुकसान होगा। नफ़ा का नुकसान। और फ़ायदा का भी क्या होता है? नुकसान होता है।
सौदा का मतलब होता है ख़रीदो फ़रोख्त को क्या बोलते हैं, सौदा करना। खुशी का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है, खुशी का मुतज़ाद लफ्ज़ गम है। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी ही इसमें सही है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14 है कि गुरु नानक के वालिद उनकी तरफ से बहुत रहते थे, हसास, लापरवाह, खुश, फ़िक्रमंद। तो इसका सही जवाब क्या है? गुरु नानक के वालिद उनकी तरफ से बहुत फ़िक्रमंद रहते थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। लफ्ज़ दफ्तर की जमा क्या है? दफ्तूर, दफ्तार, दफातिर, दफातिर। तो सही जवाब क्या है? दफ्तर की जमा दफातिर है। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। आखिरकार उन्होंने घर-बार छोड़कर इख्तियार कर ली गरीबी, अमीरी, जंगल, फ़कीरी। तो गुरु नानक के बारे में बात चल रही है कि आखिरकार उन्होंने घर-बार छोड़कर फ़कीरी इख्तियार कर ली। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इंसानों का आपसी रिश्ता ही पर कायम है नफ़रत, खाने, दौलत, मोहब्बत। तो इंसानों का आपसी रिश्ता किस पर कायम है? मोहब्बत ही पर कायम है। मोहब्बत का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या होगा? नफ़रत होगा। ठीक है? अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 18 है। सवाल नंबर 18 है, गुरु नानक का इंतकाल कब हुआ? 1538, 1590, 1638 और 1487। तो इसका सही जवाब क्या है? गुरु नानक का इंतकाल कब हुआ? 19 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। गुरु नानक का इंतकाल 1538 को हुआ। ऑप्शन ए यानी 1538 के नाम से भी एक तहरीक चली थी, अलीगढ़ तहरीक, भक्ति तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, रूमानी तहरीक। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि भक्ति तहरीक के नाम से भी एक तहरीक चली थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 20। लफ्ज़ मुक़द्दस के क्या मानी है? सोहबत, पाक, ऐब, आम। तो मुक़द्दस का मतलब क्या होता है? पाक। ठीक है, और ऐब का क्या होगा? ऐब का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या होता है? हुनर, हुनर या खूबी भी आता है। लफ्ज़ फ़ानी का क्या मतलब होता है? पाक, ना मिटने वाला, मिटने वाला, अदम। तो फ़ानी का मतलब होता है मिटने वाला। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 22। ज़मीर बताएं, बड़ी बहन के नाम पर उनको नानक कहने लगे। उनको उनको जो है इसमें क्या है? ज़मीर है। ठीक है, लफ्ज़ फ़क़रा का वाहिद क्या है? फ़कीर, हक़ीर, गुरबा, हक़ारत। तो सही लफ्ज़ के जमा क्या है? सही ऑप्शन फ़कीर। फ़क़रा ये जमा लफ्ज़ है, इसका वाहिद क्या है? फ़कीर। हक़ीर जो है ये गुरबा, हक़ीर जिसका मतलब कमतर होता है। गुरबा ये भी मतलब जमा लफ्ज़ है किसका? गरीब का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर चैप्टर नंबर ज़ीरो नॉट आउट चैप्टर नंबर 12 है। जो पहला सवाल है इसमें कि ज़ीरो नॉट आउट के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ज़ीरो नॉट आउट के मुसन्निफ़ कौन है? पितरस बुखारी, उसके बाद मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, उसके बाद ख्वाजा हसन निज़ामी, इस्मत जावेद। तो सही जवाब क्या होगा इसका? ज़ीरो नॉट आउट के मुसन्निफ़ कौन है? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। ऑप्शन ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है कि प्रोग्राम के मुताबिक क्रिकेट मैच शुरू होना चाहिए 8 बजे, 7 बजे, 10 बजे, 1 बजे। तो इसका सही जवाब क्या है? प्रोग्राम 10 बजे स्टार्ट होना था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किसका कोट इस्तरी होकर देर से आया? खिलाड़ी, कप्तान, एम्पायर, मैच रेफरी। तो इसका सही जवाब क्या है? किसका कोट इस्तरी होकर देर से आया? एम्पायर का कोट। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। ये जुमला किस कहानी का है कि खुदा करे तुम वापस ना आओ? ज़ीरो नॉट आउट, आइए लोगत देखें, गुरु नानक, नादान, कछुआ। तो ये जुमला किस कहानी का है? ज़ीरो नॉट आउट का। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं। 5वां नंबर सवाल है कि मुखालिफ टीम का बॉलर कौन सी आंख से देख सकता था? दाएं, बाएं, दोनों, कोई भी नहीं। तो 5 का सही जवाब क्या है? मुखालिफ टीम का बॉलर कौन सी आंख से देख सकता था? दाएं आंख से वो देख सकता था। उसके बाद हिंदुस्तान में राइज अंग्रेज़ी हुकूमत के सिक्कों को क्या कहते हैं? फलदार, सिक्कादार,
अशरफी कलदार। तो क्या कहते हैं, कलदार कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7 है कि ज़ीरो नॉट आउट किस किस्म का मज़मून है? मज़ाहिया, ड्रामाई, शायरी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा मज़मून है? ज़ीरो नॉट आउट मज़ाहिया मज़मून है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। किस ने मैच के सूरत हाल से अपनी तहरीर में मज़ाह पैदा कर दिया? टीम, कप्तान, बॉलर, मुसन्निफ़। तो किसने मज़ाह पैदा कर दिया? मुसन्निफ़ ने। कौन मुसन्निफ़ है? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 है, मिर्ज़ा कसे किस तरह बैट को घुमाता था? गेंद की तरह, गूफन की तरह, हॉकी की तरह, सब सही हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मिर्ज़ा कसे किस तरह बैट को घुमाता था? गूफन की तरह घुमाता था। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। यह तय पाया कि जो टीम हारे वही बैटिंग करे, टॉस, शर्त, मैच और एम्पायर। तो सही जवाब क्या होगा इसका? ये तय पाया कि जो टीम टॉस हारे। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। 11 नंबर सवाल है कि वो अपना हथेली पर लिए फिर रहे थे, बैट, विकेट, गेंद और पिच। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। वो अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। मुहावरा टल जाना का क्या मतलब होता है? रुक जाना, चला जाना, ख़त्म होना, मुसीबत दूर हो जाना। तो इसका सही जवाब क्या है? मुहावरा टल जाना का क्या मतलब हो जाता है? रुक जाना, चला जाना, मुसीबत दूर हो जाना। तो 12 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, रुक जाना। टल जाना मतलब रुक जाना। टल जाना का मतलब होता है खत्म हो जाना, खत्म होना। टल जाना मतलब खत्म हो जाना। ऑप्शन ए गलत जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 13 नंबर सवाल है कि लफ्ज़ मुखालिफ का मुतज़ाद क्या है? मुआफ़िक, मुनाफिक, मुनासिब, मुश्किल। तो सही जवाब क्या है इसका? मुखालिफ का क्या है? मुआफ़िक है। ऑप्शन जो है ए इसका सही जवाब है। और मुश्किल का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? मुश्किल का आसान है। ऑप्शन इसका मतलब आसान है। मुनासिब का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? नामुनासिब। मुनाफिक किसे कहा जाता है? मुनाफिक उस इंसान को कहा जाता है जो बाहर बाहर से कुछ और दिख रहा हो, अंदर से कुछ और दिख रहा हो। तो ऐसे इंसान को मतलब दो नज़रिया वाला इंसान को क्या बोलते हैं? मुनाफिक बोलते हैं। जीत का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? हार, फतह, शिकस्त, होना। तो इसका सही जवाब क्या है? जीत का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? हार है। फतह का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? शिकस्त है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 15 नंबर सवाल है कि मैंने खाना खा लिया है, इस जुमले में लफ्ज़ खाना क्या है? इसम है, फ़ेल है, सिफ़त है, हर्फ़ है। तो खाना, तो ये इसमें खाना क्या है? इसम है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। लफ्ज़ ज़रख़ेज़ क्या है? इसम है, सिफ़त है, फ़ेल है, मस्दर है। सिफ़त क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ज़रख़ेज़ सिफ़त किसे कहते हैं? जिस लफ्ज़ से किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई मालूम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सिफ़त कहते हैं। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 17 है। सवाल नंबर 17 है कि लफ्ज़ सख्ती का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? लफ्ज़ सख्ती का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या हो सकता है? सुस्ती, नरमी और क्या बोलते हैं उसको? सुस्ती, मुश्किल, दिक्कत। तो 17 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। तो 17 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। चैप्टर का नाम है किताबें। 13 नंबर चैप्टर है। पहला सवाल है इसमें कि नज़्म किताबें की मुसन्निफ़ कौन है? नज़्म किताबें की मुसन्निफ़ कौन है? अफसर मेरठी, ज़फ़र कमाली, अल्लामा इक़बाल और इस्मत जावेद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? किताबें के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ज़फ़र कमाली। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।
अफसर मेरठी की नज्म का नाम क्या है? किसान की दुआ। किसान की दुआ। अल्लामा इकबाल की नज्म का नाम क्या है? तराने हिंदी। ये मिसरा किस शायर का है? समझता है इसे सारा ज़माना, असरारुल हक मजाज, और अल्लामा इकबाल, अफसर मेरठी, ज़फ़र कमाली। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। किताबें किस चीज़ का ख़जाना है? इल्म दानिश, तदबीर हिकमत, अक़ल शऊर, इल्म हिकमत। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी जो है इसका डी सही जवाब है, इल्म हिकमत का ख़जाना है। किस चीज़ को रूहानी ग़ज़ा बताया गया है? इल्म, किताब, कलम, दिमाग। तो 4 का सही जवाब क्या है? किस चीज़ को रूहानी ग़ज़ा? इल्म को। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 है कि किताबों से मुंह फेर लेने का क्या माना है? किताबों को घर में ना रखना, किताब ना खरीदना, किताबों से उगता जाना, किताबों को ना पढ़ना। मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या है? किताबों से मुंह फेर लेने का क्या मतलब होता है? किताबों को ना पढ़ना। ऑप्शन डी सही जवाब है। मिसरा मुकम्मल कीजिए। हमारी मोनिस गमखार हैं ये, गमखार हैं ये। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। गमखार का मतलब होता है दोस्त, हमदर्द, साथी। ठीक है। अगला सवाल है मिसरा मुकम्मल कीजिए कि सुकून का दवाओं की दवा है। सुकून किसका किसका सुकून है? सुकून दिल का है। सुकून दिल का दवाओं की दवा है। ठीक है। तो ताल्लुक तोड़ना से है, ताल्लुक तोड़ना उनसे है, क्या है? बगावत, कहावत, और गज़ब, दुश्मनी। तो ताल्लुक तोड़ना उनसे क्या है? गज़ब है। अगला सवाल है कि किताबों से हलावत में, किताबों से हलावत में बातचीत, इल्म, गुफ्तगू, रूह। तो किताबों से हलावत किस में? गुफ्तगू में। इसी में अपनी लगाओ ताकत, ज़िंदगी, दौलत, किस्मत। इसी में अपनी इसी में अपनी क्या लगाओ? ताकत लगाओ। तो 12 का सही जवाब क्या होगा? इसी में अपनी ज़िंदगी लगाओ। क्या लगाओ? आप भी थोड़ा सा इसमें गौर कीजिए। इसी में अपनी ज़िंदगी लगाओ। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 और 14 है कि नीचे दिए हुए मिसरों को नस्र बनाइए। समझता है इसे सारा ज़माना, इसे समझता है सारा ज़माना, इसे सारा ज़माना समझता है। तो ऑप्शन बी ही इसका जो है सही ऑप्शन है। इंसानी ज़िंदगी में किस चीज़ की बड़ी अहमियत है? कलम, इल्म, इज़्ज़त, और किताबों। तो इंसानी ज़िंदगी में इल्म की बड़ी अहमियत है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 15 है। लफ्ज़ इल्म के क्या माने हैं? जानकारी, अक्लमंदी, दोस्त, गमखार। तो लफ्ज़ इल्म का क्या मतलब होता है? जानकारी। लफ्ज़ रूहानी का क्या मतलब होता है? इल्म से मुताल्लिक, अदब से मुताल्लिक, किताबों से मुताल्लिक, रूह से मुताल्लिक। तो रूहानी का क्या मतलब? रूहानी का ताल्लुक किससे है? रूह से है। रूहानी का ताल्लुक किससे है? रूह से है। ऑप्शन इसका जो है डी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 17 है कि लफ्ज़ मुनिस के क्या मानी है? दोस्त, गम, साथ, जान पहचान। तो मुनिस का क्या मतलब होता है? 17 का सही जवाब क्या होगा? दोस्त। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है। लफ्ज़ आशनाई के क्या मानी होते हैं? जहालत, जान पहचान, नावाकिफ, अनजान। तो आशनाई का मतलब होता है जान पहचान। जिसको जानते हैं उसको, अगर हम किसी को जानते हैं तो बोलते हैं कि मैं उससे आशना हूँ, यानी मैं उसे जानता हूँ। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 19 और 20 है कि गम में शरीक होने वाले को क्या कहते हैं? गमखार, गमगीन, मगमूम। सब गलत हैं। तो गम में शरीक होने वाले को क्या कहते हैं? गमखार कहते हैं। ठीक है। रहने की जगह को क्या कहते हैं? तख्त, गांव, मस्कन, साक। तो मस्कन कहते हैं रहने की जगह को। ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 21 नंबर सवाल है। लफ्ज़ ललकार के क्या माने हैं? नारा, उकसाने वाली चीज़, दोनों, सब गलत हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है।
लफ्ज ललकार का क्या मतलब होता है? नारा उकसाने वाली चीज। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। रूहानी गज़ा से आप क्या समझते हैं? रूहानी गज़ा से आप क्या समझते हैं? रूह को कुव्वत बख्शने वाली चीज़, जिस्म को कुव्वत बख्शने वाली चीज़, दिल को कुव्वत बख्शने वाली चीज़, इंसान को कुव्वत बख्शने वाली चीज़। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, बल्कि ये चैप्टर है आइए लुग़त देखें। तो इसका पहला सवाल है, आइए लोगत देखें मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह, आइए लोगत देखें कि मुसन्निफ़ कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, डिप्टी नज़ीर अहमद, इस्मत जावेद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन इसका डी इसका जो है सही जवाब होगा, इस्मत जावेद। उर्दू मज़मून में सबसे ज़्यादा नंबर किसको मिले थे? आसिफ, माजिद, फ़ैयाज़, सलीम। तो सबसे ज़्यादा नंबर किसको मिले थे? फ़ैयाज़ को नंबर मिले थे। ठीक है, फ़ैयाज़ साहब को सबसे ज़्यादा नंबर मिला था। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3 है, उर्द की दाल को क्या कहते हैं? माश, अरहर, चना, मूंग। तो उर्द की दाल को क्या कहते हैं? माश कहते हैं। सालाना जलसे में फैयाज को कौन सी किताब दी गई थी? कुरान मजीद, लुगत, साइंस की किताब, हिसाब की किताब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सालाना जलसे में फैयाज को लुगत दी गई थी, यानी अल्फाज की मीनिंग देखने वाली किताब को क्या बोलते हैं? लुगत कहते हैं। ठीक है। 5 नंबर सवाल है, लुगत किसे कहते हैं? जिस किताब में गीत दिए गए हों, जिस किताब में सारी बातें दी हों, जिस किताब में माना दिए गए हों, जिस किताब में माना ना दिए हों। तो जिस किताब में माना दिए गए हों अल्फाज के, उसी को क्या बोलते हैं? लुगत बोलते हैं। मुंदरजा झेल में से लुगत में पहले कौन सा लफ्ज आएगा? अबतर, अब्र, इब्न और। तो सबसे पहले क्या आएगा? अब्र आएगा। अलिफ और बे यहाँ भी है, इब अलिफ बे नून है, अलिफ बे तो यहाँ है ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या आएगा? अबतर आएगा, क्योंकि इसको देखने का तरीका ये है कि सब चारों लफ्ज़ों में, जैसे कि अबतर है, अब्र है, इब्न है और है। तो हम चारों लफ्ज़ों में देखेंगे सबसे पहला हर्फ कौन सा है। तो सब में अलिफ है। तो जब सब में अलिफ है तो इसको हम कट कर देंगे, क्योंकि सब में बराबर है। तो इसमें सब तो बार बार आता है। अब देखेंगे दूसरा वाला जो हर्फ है, जैसे पहले वाले में बे है, ठीक है, और दूसरे वाले में भी बे है, ठीक है, तीसरे वाले में भी बे है, और चौथे वाले में वाव है। तो देखेंगे कि मतलब तीनों में सबसे पहले कौन है। तो सबसे पहले कौन है तीनों में? तो यहाँ बे 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 बराबर है, वाव बाद में है, तो ये वाव कट जाएगा। उसके बाद तीसरे हर्फ में आएंगे, क्योंकि यहाँ भी अलिफ है 3 हरूफ में, यहाँ भी 3 हरूफ में अलग बे है। तो अब आखिरी वाला हर्फ देखेंगे, यानी तीसरे हर्फ में देखेंगे। पहले वाले हर्फ में रा है, तीसरे वाले में सॉरी, पहले वाले इसमें है क्या है? अब तर, ते है। दूसरे वाले में क्या है? रे है। तीसरे वाले में नून है। ठीक है। अब मैं यहाँ देखूंगा, हम सबको यहाँ देखना चाहिए, ते, रे और नून में सबसे पहले कौन आता है हरूफ तहज्जी के एतबार से? कि अलिफ, बे, ते, से, जीम, हे, खे, दाल, जाल। तो सबसे पहले जो आएगा वही लुगत में सबसे पहले लफ्ज आएगा। तो सबसे पहले ते आता है। ठीक है। तो इसी बुनियाद पर क्या होगा? अबतर जो है ऑप्शन सही होगा। समझ गए होंगे, उम्मीद है आप। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 7 नंबर सवाल है कि काम करने वाले को क्या कहते हैं? इस्म, मफूल, फाइल, हर्फ कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, फाइल बोलते हैं। मंजिल का जमा लफ्ज बताइए। मंजिलात, मंजिलों, मंजिल, मनाजिल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मंजिल का जमा लफ्ज कौन सा होगा? मनाजिल। ऑप्शन डी जो है इसका यह सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 9 है कि इब्न का मतलब बताइए। बेटा, बाप, बेटी, भाई। तो इब्न का मतलब क्या होता है? बेटा होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दर्ज झेल में मुअन्नस पहचानिए। काफिला, इनाम, मंजिल, लफ्ज। तो सही जवाब क्या है? 10 का जो है 10 का सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन सी इसका सही जवाब है मंजिल। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 11 है कि दर्ज झेल में कौन सा जोड़ सही नहीं है। तालिबा, तलबा, लफ्ज, अल्फाज दोनों वाहिद जमा सेम है। मंजिल, मनाजिल वाहिद जमा सही है। सबक, असबाक वाहिद जमा सही है। तो यहाँ तालिबा की जमा क्या होगा? तालिबा की जमा तालिबात होगा, ठीक है। और इसी तरह तलबा जो है ये जमा लफ्ज है। तलबा क्या है? ये जमा लफ्ज है किसका? तालिबे इल्म का। तालिबे इल्म का ये जमा लफ्ज है, ठीक है। अलिफ बे से क्या कहते हैं? इल्म हरूफ, हरूफ तहज्जी, इल्म सर्फ, इल्म नौह। तो क्या कहते हैं? हरूफ तहज्जी कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका ये सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 13-14 है कि दर्ज झेल जुमले में फेल की निशानदेही कीजिए। औरत कपड़े सी रही है। तो औरत सी रही है, कपड़े सब गलत हैं। तो सही जवाब क्या होगा? सी रही है। सीना क्या है? फेल है। मुबश्शिर किसे कहते हैं? मुबश्शिर किसे कहते हैं? खुशखबरी देने वाला, तालीम हासिल करने वाला, सफ़र करने वाला, एहसान करने वाला। तो खुशखबरी देने वाले को क्या बोलते हैं? मुबश्शिर कहते हैं। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है। अगला सवाल है कि लफ्ज़ मार का क्या मतलब होता है? मारना, डांट, सांप, चिड़िया वगैरह। तो सही जवाब क्या होगा इसका? मार का मतलब होता है सांप, ठीक है। इसी वजह से फारसी का एक लफ्ज़ है मारे आस्तीन। क्या कहा जाता है? मारे आस्तीन, आस्तीन का सांप। लफ्ज़ तरतीब जिन्स के एतबार से क्या है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है, दोनों सब गलत है। तो सही जवाब क्या होगा? मुअन्नस है। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब होगा। अगला सवाल है, 17 नंबर सवाल है कि लफ्ज़ उर्दू जिन्स के एतबार से क्या है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है, दोनों सब गलत है। तो जिन्स के एतबार से क्या है? लफ्ज़ उर्दू मुअन्नस है। हमारी उर्दू हमारी उर्दू अच्छी है। लफ्ज़ सबक की जमा क्या है? सबक़ें, असबक, असबाक, सबकू। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, असबाक। अगला सवाल है, सवाल नंबर 19 है, 20 है। तख्ता स्याह का क्या मतलब होता है? सफ़ेद बोर्ड, स्याह बोर्ड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? तख्ता स्याह का सही जवाब क्या होगा? स्याह का मतलब होता है काला, तख्ता का मतलब होता है लकड़ी, तो या बोर्ड होता है। तो स्याह बोर्ड, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लफ्ज़ मज़मून की जमा क्या है? मज़मून, मज़मूने, मनाजिम, मज़ामीन। तो सही जवाब क्या क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर बल्कि चैप्टर है, पहली जंग आज़ादी के सिपा सालार, चैप्टर नंबर 15। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चैप्टर नंबर 15, पहली जंग आज़ादी के सिपा सालार कौन है? तो पहली जंग आज़ादी के सिपा सालार कौन है? बहादुर शाह जफर, जनरल बख्त खां, हजरत महल, ब्रिजेश कद्र। तो बहादुर शाह जफर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। यौम आज़ादी का जश्न कहाँ मनाया जा रहा था? लाल किला में, आमिर के स्कूल में, पटना में, यूनिवर्सिटी में। आमिर के स्कूल में, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अब्बू मैं की जंग आज़ादी के बारे में, ठीक है। तो 1947, 1958, 1857, 1950। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब्बू में 1857 की जंग आज़ादी के बारे में। अंग्रेज हिंदुस्तानी फौजों के साथ करते थे बदसलूकी, गुलामी, अच्छा सलूक, रहम। बदसलूकी करते थे, अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अंग्रेज़ों ने आज़ादी की इस जंग को का नाम दिया? अज़्र, गदर, जंग, मारका। तो गदर का नाम दिया। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। मुगलों की हुकूमत नाम की रह गई थी। इस जुमले में कौन सा ज़माना पाया जाता है? मुस्तकबिल, हाल, दोनों, माजी। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि सिन्फ के एतबार से पहली जंग आज़ादी का सिपा सालार क्या है? शायरी, नावल, अफसाना, ड्रामा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ड्रामा है।
आमिर ने जिस ड्रामे में हिस्सा लिया था उसका मौजू क्या था? दूसरी जंग आज़ादी के सिपह सालार, पहली जंग आज़ादी की कामयाबी, पहली जंग आज़ादी के सिपह सालार, पहली जंग आज़ादी के सिपह सालार। तो पहली आज़ादी के सिपह सालार। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पहली जंग सॉरी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, पहली जंग आज़ादी के सिपह सालार। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। 9 नंबर सवाल है, मुहावरा कदम उखाड़ना के माना है लरजना, कमजोर होना, शिकस्त खाना, रास्ता छोड़ देना। तो सही जवाब इसका क्या होगा? 9 का सही जवाब क्या है? शिकस्त खाना। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। सिपाहियों ने बादशाह से दरखास्त की कि वो उनकी संभालें झंडा, अलम, कमान, किस्मत। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, वो उनकी कमान संभालें। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि वह अपने मुल्क को अंग्रेज़ों से दिलाना चाहते थे आज़ादी, निजात, छुटकारा, कर्ज। तो सही जवाब इसका क्या होगा? वह अपने मुल्क को अंग्रेज़ों से निजात दिलाना चाहते थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पहली जंग आज़ादी की पहली लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? पटना, दिल्ली, मेरठ, लखनऊ। तो सही जवाब क्या होगा? मेरठ। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। मई को 5,000 मई को 5,000 सिपाहियों ने कहाँ का रुख किया? पटना, लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता। तो दिल्ली का रुख किया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बहादुर शाह जफर पर चलाकर उन्हें बगावत का जिम्मेदार करार दिया गया। दफा, मुकदमा, तलवार, गोली। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाकर। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वालों में से कौन नहीं थे? झांसी की रानी, हजरत महल, बिहार के बाबू कुंवर सिंह, जगजीत राय। तो सही इसका जवाब क्या होगा? जगजीत राय कौन नहीं थे? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। उन्होंने फौज की कमान किसको सौंपी थी? कमान कमाल खां, बहादुर शाह जफर, आमिर, जनरल बख्त खां। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, जनरल बख्त खां को कमान सौंपी थी। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि यौम आज़ादी का जश्न कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 16 अगस्त को, 18 अगस्त को, 20 अगस्त को। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 15 अगस्त को जश्न मनाया जाता है। नवंबर को बहादुर शाह जफर की वफात हुई और उन्हें कहाँ दफन कर दिया गया? दिल्ली, आगरा, लाल किला, रंगून। कहाँ दफन किया गया? रंगून में। अगले सवाल की तरफ आते हैं। लफ्ज़ गदर का क्या मतलब होता है? बगावत, हंगामा, दोनों, खुशी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लफ्ज़ गदर का क्या मतलब होता है? बगावत, हंगामा, दोनों होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 20वां सवाल है, वह अगस्त को कामयाबी से हमकिनार हुई 1935, 47, 50, 1847। 1947 ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। लफ्ज़ मुनज़्ज़म का क्या मतलब होता है? बेकायदा, उसूल, कानून, बाकायदा। तो 21 का सही जवाब क्या होगा? 21 का सही जवाब क्या होगा? इक्कीस का सही जवाब है बाकायदा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हम कनार होना का माना क्या है? मिलना, रुखसत होना, जुदा होना, सब गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हम कनार होना का मतलब होता है मिलना। आने वाले ज़माने को कहते हैं माजी, हाल, मुस्तकबिल सब सही हैं। तो सही जवाब क्या होगा? आने वाले ज़माने को क्या बोलते हैं? मुस्तकबिल बोलते हैं। मौजूदा ज़माने को हाल बोलते हैं। गुजरे हुए ज़माने को माजी कहते हैं। लफ्ज़ जवाब का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? जवाबात, जवाब, दोनों, राय। तो जवाब का मुतज़ाद सवाल है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जवाब की जमा क्या है? जवाबात है। सवाल की जमा सवालात। लफ्ज़ खरीद का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? फ़रोख्त, लेन देन, सौदा, कीमत। तो इसका सही जवाब क्या है? लफ्ज़ खरीद का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? फ़रोख्त। ऑप्शन ए सही जवाब है। मौजूदा ज़माने को कहते हैं माजी, हाल, मुस्तकबिल। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? मौजूदा ज़माने को हाल कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। वो मसला जिसे बुनियाद बनाकर कुछ कहा या लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? मौजू, उन्वान, मौजू,
कहानी। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, मौजू कहा जाता है। ठीक है, और इस मौजू का मतलब होता है मुनासिब। लफ्ज़ जिला वतन के क्या मानी है? शहर से निकाला हुआ, घर से निकाला हुआ, देश से निकाला हुआ, स्कूल से निकाला हुआ। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? देश से निकाला हुआ। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, बल्कि चैप्टर है दरिया किनारे चांदनी। 16 नंबर चैप्टर है। नज्म दरिया किनारे चांदनी के शायर कौन है? असरार अहमद, अख्तर शिरानी, अफसर मेरठी, महबूब राही। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दरिया किनारे चांदनी के मुसन्निफ कौन है? अख्तर शिरानी है। ऑप्शन ए बी इसका सही जवाब है। मिसरा मुकम्मल कीजिए दरिया की एक एक को, मछली लहर बूंद। दरिया की एक एक लहर को। ऑप्शन बी सही जवाब है। मिसरा मुकम्मल कीजिए पानी में देखना तारे मोती जमीन मछली। पानी में तारे देखना। शायर ने नज्म में किस जगह का मंजर पेश किया है? दरिया किनारे, नदी किनारे, समंदर किनारे। तो दरिया किनारे सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मिसरा मुकम्मल कीजिए अजली खामोश है, उजली खामोश है, उजली हवा फिजा चांदनी सदा। तो सही जवाब क्या होगा? उजली फिजा। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। मिसरा मुकम्मल कीजिए और पर छा गई हवा फिजा चांदनी। तो सही जवाब क्या होगा इसका? और पर छा गई और चांदनी पर छा गई। ऑप्शन जो है सी इसका जो है सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7 है, मुंदरजा झेल में से कौन से अल्फाज के हरूफ और आवाज एक हैं? बदली बदली, चश्मा चश्मा, आम आम, सदा सदा। तो अल्फाज के हरूफ और आवाज, हरूफ भी एक हो आवाज भी एक हो, तो सही क्या है? ऑप्शन बी सही है। ठीक है, मिसरा मुकम्मल कीजिए लो रात के चले पहर वक्त साथ मंजर, मंजर चले। ठीक है, ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। मिसरा मुकम्मल कीजिए अख्तर हम अपने चले शहर घर मकान मुल्क। तो अख्तर हम अपने घर चले। ठीक है, मकान की जमा क्या है? मकान की जमा मकानात है। इसी तरह मुल्क की जमा मुमालिक है। मुंदरजा झेल में से कौन अल्फाज के हरूफ अलग हैं और आवाज एक है? यानी आवाज एक हो लेकिन हरूफ अलग हो। देखते हैं, बदली बदली ये सेम है, ये नहीं हो सकता है। आम आम, ठीक, हाँ यहाँ अलिफ से है यहाँ आइन से है। ठीक है, तो ये होगा। चश्मा चश्मा सेम है, नहीं होगा। पानी पानी सेम है, नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 11 है। लफ्ज़ चश्मा का एक मतलब होता है ऐनक और दूसरे माना क्या होते हैं? पानी का बहाव, पानी का सौता, पानी का रंग, चश्मा। तो इसका सही जवाब क्या है? चश्मा का मतलब क्या था? पानी का सौता। ऑप्शन बी सही जवाब है। सही जोड़ा लगाइए सदा हमेशा। यानी सदा का मतलब क्या होता है? हमेशा। लेकिन गलत जवाब है। इस सदा का मतलब होता है आवाज। क्या होता है? आवाज होता है। सदा का मतलब क्या होता है? हमेशा। तो ये इसका यहाँ से सही है, इसका यहाँ से सही है। तो आम का मतलब, आम एक फल है लेकिन वह अलिफ से होगा। आम एक फल है, ये ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। ट्रिकी सवाल है थोड़ा सा, अच्छा सवाल है लेकिन। अगले सवाल की तरफ आते हैं। लफ्ज़ फ़िज़ा के क्या माने? लफ्ज़ फ़िज़ा के माना बताइए। मंजर माहौल दोनों सब गलत है। तो लफ्ज़ फ़िज़ा का कौन सा मतलब सही होगा? मंजर माहौल दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। लफ्ज़ कसरत के क्या माने हैं? मश्क वर्जिश दोनों सब गलत हैं। तो मश्क और वर्जिश दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। लफ्ज़ मंजर की जमा क्या है? मंजर मंजूर, नज़ारा मनाजिर। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश के मौके पर क्या मनाते हैं? यौम इत्फाल, यौम आज़ादी, यौम असातिज़ा, यौम जमहूरिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर क्या मनाते हैं? ऑप्शन ए यौम इत्फाल, चिल्ड्रेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ आते हैं। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली चैप्टर का नाम है। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है इसका। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली अपने मुल्क को आज़ाद और अहले वतन को देखना चाहते थे। खुशहाल, हासिल, गुलामी, बदहाल।
तो खुशहाल देखना चाहते थे अपने वतन को। अंग्रेजी तालीम ने इनके जहन को कर दिया कमजोर रुसवा। तो और क्या है, खराब रोशन। तो रोशन कर दिया, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली कब पैदा हुए? 1862, 1867। तो मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली कब पैदा हुए? 1862। ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बरकतुल्लाह भोपाली को दोनों में महारत थी, तहरीर व तमसील, तहरीर व तकरीर, और कौल व फेल सब गलत हैं। तो मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली को तहरीर व तकरीर यानी लिखने और तकरीर करने में दोनों में महारत हासिल थी। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 5 है कि बरकतुल्लाह भोपाली का असल मकसद, बरकतुल्लाह भोपाली का असल मकसद नहीं बल्कि अपने को आगे बढ़ाना था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फिर से सवाल पढ़ते हैं। बरकतुल्लाह भोपाली का असल मकसद नहीं बल्कि अपने को आगे बढ़ाना था। मुलाजमत, मिशन, मिशन मुलाजमत, बिजनेस, बेकार, इनमें से कोई नहीं। तो बरकतुल्लाह भोपाली का असल मकसद मुलाजमत नहीं बल्कि अपने मिशन को आगे बढ़ाना था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इस्लामिक फ्रेटर्निटी का क्या मतलब होता है? इस्लामी भाईचारा, इस्लामी इस्लामी ममालिक, इस्लामी भाईचारा, इस्लामी तालीमात, इस्लामी मिशन। तो इस्लामी भाईचारा, ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7 है कि जिला वतन इनकलाबियों के साथ मिलकर मौलाना ने एक की बुनियाद डाली। खुसूसी पार्टी, आप पार्टी, इनकलाबी पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, इनकलाबी पार्टी की बुनियाद डाली। काबुल में आज़ाद हिंदुस्तान की पहली आर्जी हुकूमत कब कायम की गई? अक्टूबर 1915, जनवरी 1991, मार्च 1915, जुलाई 1947। तो 8 का सही जवाब क्या है? अक्टूबर 1915, ऑप्शन ए जो है सही जवाब है इसका। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी सरगर्मियों को कर दिया कमज़ोर, तेजतर, नाकाम, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका क्या होगा? उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी गर्मियों को कर दिया तेजतर कर दिया। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। 10 नंबर सवाल है कि काबुल में आज़ाद हिंदुस्तान की पहली आर्जी हुकूमत कायम की गई तो मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली को बनाया गया। ठीक है, वजीर आजम, सदर, वजीर खारजा, वजीर तालीम। तो सही जवाब क्या होगा इसका? ए, बी, सी, डी में से सही ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, वजीर आजम। भोपाल कहाँ की राजधानी है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो भोपाल कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। ऑप्शन सी सही जवाब है। काबुल में आज़ाद हिंदुस्तान की पहली आर्जी हुकूमत कायम की गई तो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को बनाया गया वजीर आज़म, सदर, वजीर खारजा, वजीर तालीम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? काबुल में आज़ाद हिंदुस्तान की पहली आर्जी हुकूमत कायम की गई तो मौलाना अब्दुल्ला सिंधी को वजीर खारजा बनाया गया। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 13 कि अखबार इस्लामिक फ्रेटर्निटी किस लिए जारी किया गया? जर्मनी से आज़ादी दिलाने के लिए, बरतानिया से आज़ादी, बरतानिया से रिश्ता मजबूत करने के लिए, बरतानिया से आज़ादी दिलाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बरतानिया से आज़ादी दिलाने के लिए, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। काबुल में आज़ाद हिंदुस्तान की पहली आर्जी हुकूमत कब कायम की गई? तो राजा आर्जी काबुल में काबुल में आज़ाद हिंदुस्तान की पहली आर्जी हुकूमत जब कायम की गई तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया वजीर आजम, सदर, वजीर खारजा, वजीर तालीम। तो सदर बनाया गया। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली थे बेबाक सहाफ़ी, निडर इनकलाबी, मर्द आहिन सभी। तो सही इसका जवाब क्या होगा? बेबाक सहाफ़ी थे। हालांकि मतलब सही सभी सभी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। इनकलाबी भी थे, मर्द आइन भी थे,
बेबाक सहाबी, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सितंबर 1927 को सैन फ्रांसिस्को में किसका इंतकाल हुआ? तो इसका मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, उबैदुल्लाह सिंधी और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 17 नंबर सवाल है कि मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने अपने इनकलाबी मिशन को कामयाब बनाने के लिए किन किन मुल्कों का सफ़र किया? स्विट्ज़रलैंड, रूस, अफ़गानिस्तान, सभी। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। एक आंख न भाना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? एक आंख न होना, किसी को पसंद न करना, कम दिखाई देना, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही जवाब क्या होगा? किसी को पसंद न करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 19 और 20 है कि तख्ता उलट देना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? तख्ते पर उल्टा बैठना, तख्ते को तोड़ देना, ख़त्म कर देना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तख्ता उलट देना। इस मुहावरे का मतलब क्या है? ख़त्म कर देना। ऑप्शन सी सही जवाब है। हिम्मत न हारना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? कमज़ोर होना, दुरुस्त होना, डटे रहना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डटे रहना। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। टक्कर लेना, इस मुहावरे का मतलब क्या है? लड़ाई करना, मुकाबला करना, बराबर होना, इनमें से कोई नहीं। तो मुकाबला करना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लफ्ज़ मुदर्रिस, लफ्ज़ मुदर्रिस के क्या मानी है? उस्ताद, दर्स देने वाला, दोनों सब गलत हैं। तो दोनों ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। मुदर्रिस को उस्ताद और दर्स देने वाला दोनों कहा जाता है। अगला सवाल है। बैरूनी मुल्क के मामलात के वजीर को क्या कहते हैं? वजीर आज़म, वजीर खारजा, वजीर तालीम। तो वजीर खारजा कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है।